आराम से जिंदगी जीने की सोची है। अभी तो कहीं बच्चों की शादी करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके अपने लिए सोच रहे हैं, एंड मौत का दरवाजा खड़ा है सामने। ये जब उन्होंने मेरे से शेयर किया, तब मुझे समझा कि बुढ़ापे में ये जो एंजाइटी की इश्यू है ना, ये वाली चीज सबसे ज्यादा है। उनको जैसे ही किसी की मौत का सुना कि उनको लगता है अब मेरा भी दरवाजा मौत ने खटखटाया, अब यमराज मुझे भी लेने आ जाए। और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अभी तो और जीना है। अरे मैंने अभी तो घर लिया है, मुझे अभी तो अपना घर संवारना है। अरे मैं अभी तो अपनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्री हुई हूँ, मैं अभी तो अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये वो रहता है, एंड इसलिए उनको घबराहट होती है कि नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। तो जितने हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जितना हमने संघर्ष ज्यादा किया है ना लाइफ में, एंड बुढ़ापे में जब सेटल होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा ये डर सताता है। वो मोह में आते हैं अपनी ही उपलब्धियों से, अपनी ही अचीवमेंट से इतने मोह में आते हैं कि वो मोह वो अचीवमेंट उससे छुटता नहीं है, एंड वो मौत से डरने लग जाते हैं। और ये घबराहट एंजाइटी में बदल जाती है, और ये एंजाइटी इंसोम्निया में बदल जाता है। एंजाइटी यानी घबराहट, इंसोम्निया यानी रात को नींद नहीं आना। ये कभी सेल्फ चेकिंग करके देखना, बहुत लोगों को ये अंदरूनी डर है, ये समझ में नहीं आता कि ये वही डर है क्या। वो ऊपर ही सोच रखते हैं, देखते ढूंढते हैं मुझे क्या सता रहा है, मेरे को रात को नींद क्या आ रही, कौन सी चीजें परेशान कर रही है। कभी हम बच्चों की इसके लिए परेशान, हमको लगता है कि अरे बच्चे सेटल नहीं हुआ इसके लिए परेशान है, बच्चों ने ये नहीं किया, या इन रिश्तों में ऐसे नहीं गए, अरे उस शादी में नहीं गए, इस शादी में ऐसा बोला गया, इसके लिए मैं परेशान हूँ, उस वजह से नींद नहीं आती है। तो वाकई में सिर्फ वही कारण नहीं होता, मेन कारण हमें मौत का डर होता है। क्योंकि जब हम गैदरिंग्स में मिलते हैं या आपस में बातें करते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं ये बातें जब सुनते हैं मौत की, किसी न किसी हमारे एज वालों की, तो ये डर कहीं ना कहीं अंदर इंस्टिगेट, मतलब हमें वो छुप जाता है, पर हम उसको नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हमारी अभी वाली जिंदगी में देखते कि अरे इसने ये बोला, इसके लिए मुझे परेशानी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, या बेटे ने मुझे ऐसे बोल दिया, बहू ने मुझे ऐसे बोल दिया और मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे उस वजह से घबराहट हो रही है। नहीं, ये तो टेम्पररी चीजें हैं, ये तो सुलझ भी जाती है। बहुत बार हम बात कर लेते हैं, अभी तो बाबा ने गुणों से, शक्ति से बता भी दिया कि बात करना कैसे है, अपनी बात मनवा भी लेते हैं, हम मान भी लेते हैं और झगड़े मिटा भी देते हैं। और उसके बाद वजूद भी जब ये घबराहट होती है ना, और ये डर पैदा होता है ना, तब चेक करना कि हम कौन से मोह में फंसे हैं, ऐसे कौन सी हमारी अचीवमेंट्स है, हमने इतनी मुश्किल से उस चीज को पाया है, उस चीज को हमने अभी उसका उपभोग नहीं किया है, उसको एंजॉय नहीं किया है। जैसे घर हो, कोई रिश्ता हो, कभी हेल्थ हो, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो 2-4 मोटी रूप में बता रही हूँ। हर एक के जीवन में अलग अलग अटैचमेंट होती है, अलग अलग अपना सपना होता है जो अचीव करने का, उस पड़ाव तक आके हमने वो सपना पूरा किया होता है। कभी मान सम्मान का होता है, कभी प्रोग्रेस का होता है, अचीवमेंट का होता है, ये सारी चीजें होती है, और उससे हमें लगाव होता है, और वो लगाव छूटने से हमें डर लगता है, और यही वजह बन जाता है मौत का डर। आप लोग कोई और शेयर करना चाहेगा, या आपको समझ में आया, या कुछ और डाउट है इसको लेकर? किसी के अपनी आप बीती भी होती है इसमें मौत के डर को लेकर, कि उस एज में आकर कौन से मौत का डर तुम्हें सताता है। यस वैश, और किसी को क्या ये बातें सुन के कहीं तुम्हें तुरंत ही तुम्हें महसूस हुआ हो कि वाकई में क्या ये डर है, कोई एक्सप्रेस करना चाहता हो अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर, या कहीं न कहीं ये बात समझ में आ रही हो, किसी को शेयर करना है? जय श्री माता, जया माता।
आप बोलना चाहते थे उस वक्त। दीदी ये तो हाँ जी। 75 इयर्स का पिछले बात है। हम तो मेरा हस्बैंड तो ये खच्चर घोड़ा का वो एटीएम में वो काम करता था। वो ऑफिशियल काम पे चला गया। हम लोग गोपीनाथ बाजार रजौरी गार्डन का पास हम रहता था। हमारा 3 छोटा बच्चे हैं और वो तो चला गया। गोपीनाथ बाजार हमारा घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है और ऑफिस सब खाली है। पीछे हमारा क्वार्टर्स का पीछे देखने से पीछे तो घोड़ा कच्चर का वो बांधा हुआ वो जगह है और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम अकेला एक ही बच्चा। हम तो ऐसे ही है, घोड़े ऐसा करने से हमारा डोर भी ऐसे ही निकल जाएगा, मतलब पुराना दिन में जास्ती क्वार्टर्स नहीं मिला नहीं है। हम तो रोज डर कर बच्चा को टक्कर रख कोई के बुला नहीं सकता, कोई लाइट वीट भी नहीं है वहाँ। और 3 किलोमीटर रजौरी गार्डन से वो ये गोपीनाथ बाजार 3 किलोमीटर है। हम लोग रजौरी गार्डन में दिल्ली में से हमारा फ्रेंड का घर में जाना है, वो तो तमिलनाडु गया है। अब 1 महीना डर कर मैं फिर भी मैं इतना मिलिट्री वाला का ये थोड़ा तो युगल मेरा हस्बैंड हम इतना मजबूत है, फिर भी 3 बच्चा को रखकर रात दिन डर कर ये क्या है इतना। अभी भी सोचने से ऐसा भी मैंने घाटा है क्या, डर लगता है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है जय माता। ठीक है, मेरा आवाज तो ठीक है, मैं तो ठीक है। हाँ अच्छा, वो आपने शेयर कर लिया। अभी आ रहा है। हाँ जय माता, मैं आपसे और एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ। अभी आप 95 इयर्स की हैं, क्या आज आपको मौत का डर लगता है? हमारा कोई भी डर नहीं है, हमको मरने का डर भी नहीं है, बस ये हम लेटेगा ये डर भी नहीं है, क्योंकि मतलब हम बेड में लेटेगा डर नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे तो इतना ये है हम लेटना नहीं है, हम कुछ काम करते रहना है, तभी तो हम नहीं लेटेगा बोलकर कि मेरा मन में घड़ी घड़ी आता है, इसलिए मेरा कोई भी डर नहीं है। मैं अकेला ये तीनों कभी कभी ये तीनों ये क्वार्टर में ये सब खाली हो जाता है, उन लोग सब बाहर चला जाता है, हम अकेला रहती हूँ, फिर भी मैं अकेला रहती हूँ। कई दिन हम रात को कोई आया नहीं है, अकेला सोती हूँ, अकेला बाबा है इतना ही है, इतना मुझे कोई भी डर नहीं, जो कुछ होना है वो होएगा, इतना ही मेरा इसमें जो लिखा है वो होएगा। हम कोई रहने से भी होएगा, नहीं रहने से भी होएगा, इतना माइंड में रखा है, इसलिए मेरे कोई भी डर नहीं है। तो ये भी हम गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, जो करना है हम कितना भी कोशिश करने से भी हमारा उसमें वो होना है तो होएगा, इसलिए हमारा किसी का डर नहीं है। मगर हमारा ये है सब लोग रिचुअल्स का डर लगता है, कोई भी मरने से वो सब नहीं करने से उनका पाप पितृ का पाप है, ये है वो है, बहुत लोग का ये डर लेता है, वो भी डर नहीं है, हमारा कुछ भी करता नहीं, वो भी डर नहीं है, हम आराम से रहते। बाबा का देन है ये सब, ये बाबा है तो बाबा का देन नहीं है, तो मुझे इतना शक्ति भी नहीं है, विल पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमेशा हर काम करने से ये बाबा का देन है, ये बाबा का बात करने से ये बाबा का, मुझे तो इतना आता है बोलने से ये बाबा का देन है, ये बाबा का देन है, बाबा का देन है, ये बाबा का देन है, ये सोचता है। वेरी नाइस, थैंक यू जया माता, थैंक यू। आपका यही वर्ड हम सभी को, स्पेशली मुझे तो बहुत इंस्पायर करता है, इस तरह की लड़ने की शक्ति मिलती है। अभी रिसेंटली मैंने आप सबसे शेयर किया था, फरवरी में उनका हिप बोन फ्रैक्चर हुआ था, और किस तरह से 1 महीने में एट द एज ऑफ 95
लड़के खड़े हो गए, फिर से चलना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट आज फिर से जीना शुरू किया। है ये है जब हम उस डर को, हाँ, डर के ऊपर जीत पाते हैं ना, तब ये हमारी स्थिति होती है। बिस्तर पर गिरने का डर से बाहर निकलना है और अपनी लड़ाई को लड़ना है। जया माता इज द बिग एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है वो हमारे लिए। मेरा युगल मरने के बाद हम 10 साल मैं अकेला रहता था चिकमंगलुरु में। उस घर में कोई भी नहीं है, उन लोग सब बाहर गया है, कोई भी नहीं है हमारे घर वाला, कोई भी इस तरफ घर में उस तरफ घर में कोई भी नहीं है। हम रात नीचे आकर गेट को बंद करके जाना है, बड़ा गेट को फिर सवेरे खोलना है। ये है, मैं अकेला रहती हूँ, कोई आएगा वहाँ तो पूरा ये चोर का डर सब रहता था। हमारा डॉक्टर बोलता था कोई चोर आएगा तो तुम सब कुछ देखे आराम से रहो, तुम्हारा नहीं तो वो तुमको मार लेगा। नहीं तो अभी भी मैं डरता नहीं है जो है वो। बट इतना तो बाबा ने मुझे ये विल पावर दिया, शक्ति डरने के लिए दिया। बाबा का कितना लाख लाख बेहद शुक्रिया देना। थैंक यू माता, थैंक यू। हम सब भी भाग्यशाली है कि आप इस ग्रुप में जुड़ के आपके अनुभव शेयर करके हम सभी को अंदर शक्ति भर देते हैं। थैंक यू माता। यस मोनी बहन। हाँ जी दीदी, एक्चुअली यहाँ ऐसे कभी डर मौत का लगता नहीं था, लेकिन और कहीं मतलब अंधेरा हो कुछ हो, मतलब जब मैं ज्ञान में थी भी नहीं तो भक्ति में भी हनुमान चालीसा सदैव पढ़ना, ये सब तो वो चीजें कभी भूत प्रेत ये सब पे बिलीव की नहीं गया। बातें सुनती थी, भले उसमें की रहस्य को नहीं जानती थी या ज्ञान को नहीं जानती थी ज्ञान के आधार पर, लेकिन डर कभी नहीं लगा था। लेकिन रिसेंटली मतलब कुछ दिनों पहले जैसे हमारे ननंद और नंदोसी दोनों ही एक साल के अंदर बैक टू बैक एक्सीडेंटली, मतलब ननंद का हुआ कि अचानक गई है मार्केट और उधर से आई बाइक से, उस तरह से एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेथ हो गई। और वो फिर 1 साल के बाद उसको बच्चे को संभाला ही था, तब तक उसके पिता, जैसे वो भांजी का आपको पता है, तो उसके पिता भी इंस्टेंटली पानी में किसी को बचाने गए और वो भी पानी में चले गए। तो ये जो दोनों चीजें दोनों जुड़ी हुई सोल्स थी, क्योंकि ननंद को बहुत यहाँ से अफेक्शन और प्यार बेटी जैसा मिला है और बहुत दोस्त जैसे भी रहे, तो बहुत अटैचमेंट थी हमारी उनसे। तो इस वजह से बहुत वो ट्रॉमा में रहे और वो इस तरह से वो दौर ट्रॉमा हमने जी हाँ कि वो डर चलते फिरते मुझे आता था कि अभी मैं चली जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जैसे उसको बच्चे को भी देख रही थी तो। और सारी कमान घर की मेरे हाथ में थी, आपको पता है। तो फिर वो चीजें मुझे सडनली आती थी और वो थॉट्स में मैं कुछ देर चली जाती थी। बहुत दिन तक वो सताता था, मतलब ये चीजें कि अचानक मैं अभी गिर जाऊं, बाइक पे भी बैठी हूँ या कहीं जा रही हूँ, मतलब वही थॉट। तो अब वो है नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ बाबा ने जो करवाया, एक एक फीलिंग और एक एक थॉट पे वर्क, वो फीलिंग क्या आ रही है महसूस कर, पूरा जी उसे, मतलब पूरा उसे फुल आने दिया और बाबा ने बिठा के रखा कि हो गया, बद से बदतर हालत हो गई, मतलब मेरी वो पूरी स्टेज दिखाई मुझे कि ये हो जाएगा, इससे बदतर हो जाएगा, इससे बदतर, मतलब उस फीलिंग को पूरा फील करने दिया, डर को क्या हो गया। फिर उसके बाद दीदी वो नॉलेज की लाइट, अपने आप से मिलने की लाइट, वो अविनाशी सत्य हमारा, वो बाबा दिखाते गए। तो वो डर तो अब निकल ही गया है, मतलब अब लगता है एक आध थॉट में कभी आया और इंस्टेंट उस थॉट को अटेंड कर लेती हूँ, तो वो चीजें भय नहीं है अब। और वो पता है कि आत्मा की पूरी नॉलेज बाबा ने वहाँ पे दे दिया, मृत्यु जन्म मृत्यु का बाबा ने उसी समय पाठ समझा दिया था। तो इस तरह का है, लेकिन अब डर है नहीं किसी प्रकार का। तो आ सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए, सैंपल के लिए संगठन में शेयर किया, अदरवाइज यहाँ डर नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच। यस दुर्गावती बहन।
ओम शांति दीदी, आ रही आवाज? यस यस आ रही है। दीदी मुझे अपना भी शेयर करना था। मुझे ऐसा डर नहीं लगता, लेकिन 3 साल पहले जब मेरे पापा चले गए तो उनको जब गए तो उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, कोई हेल्थ इश्यू नहीं था। मैंने आपसे भी शेयर किया था, वो अचानक ही चले गए। तो उनके जाने के बाद इससे एक मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि उम्र का ही नहीं, सिर्फ इस समय जो चल रहा है उम्र से कुछ नहीं लेना देना, कोई कभी भी जा सकता है। तो उसके बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, ये आया कि घर में भी सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी छोटी सी भी कोई बात आए ना, तो मेरा दिमाग वहां तक पहुंच जाता कि कहीं ये भी तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाएंगे। मुझे खुद भी छोटी सी प्रॉब्लम हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं भी तो नहीं चली जाऊंगी। क्योंकि पापा के जाने के बाद घर में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मम्मी है फिर मैं हूँ, तो एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग भी है। बट